गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। भगवान करे आप लोग हमेशा अच्छे रहें, तभी ना हमसे आप लोग मिलते जुलते रहेंगे। आप लोग हमेशा अच्छे रहिए। मैं भगवान से यही कामना करता हूँ कि आप लोग हमेशा अच्छे से बने रहो। खूब पढ़ो लिखो, खूब आगे बढ़ो। ओके, गुड इवनिंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। ओके बेटा, और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और क्लास का इंतजार कर होंगे। तो बेटा फर्स्ट पार्ट में मैंने पढ़ाया था प्रॉब्लम्स ऑन एरिया, तो उसका पार्ट आ चुका होगा, पार्ट 23 में आया होगा। देखा ना बेटा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आपके जो भी प्रॉब्लम आपको मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब पार्ट वाइज डाला हुआ हूँ। तो अगर मेरा कोई जैसे आपके नए फ्रेंड्स हैं, पूछें कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, तो उनको बताइए कि सर के लिंक में जाइए, फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो करना ही पड़ेगा क्योंकि विजय सर अपने हक से बोलते हैं, अपने बच्चों से बोल सकता हूँ। ओके हाँ, अपने बच्चों से नहीं बोलूंगा तो किससे बोलूंगा? अब बच्चे हमसे नहीं बोलेंगे, मेरी गलती है तो हमसे बोले। हाँ, किससे जाएंगे कहने? तो ये सब का दिक्कत नहीं होना चाहिए हम लोगों के बीच में। ओके बेटा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो किसी अगर नए फ्रेंड्स को आप बता रहे हैं तो आप बताइए कि वीडियो में जब ओपन करेंगे बेटा लिंक, तो आपको पूरा वीडियो मिलेगा और पूरा वीडियो देखेंगे ना तो पार्ट वाइज है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे। फिर जैसे नया चैप्टर कोई शुरू होगा तो आप लिखा रहेगा चैप्टर दिस पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। मैं पार्ट वाइज इसलिए बना रहा हूँ बेटा ना कि आराम से बच्चे पढ़े मेरे। चलो, तो प्रॉब्लम्स ऑन एरिया का सेकेंड पार्ट, मतलब एक तरह से मान लो 24 पार्ट। ओके, तो हम लोग लेते हैं एक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको समझते हैं फिर करते हैं। तो क्वेश्चन है बेटा, रेक्टेंगुलर और रेक्टेंगुलर फील्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इज 20 मीटर लॉन्ग, बहुत अच्छी बात है, 20 मीटर लॉन्ग एंड 14 मीटर वाइड। ओके बेटा, देयर is a path of equal width. ओके बेटा, equal width all around it, ठीक, having an area of 111 स्क्वायर मीटर। ठीक है बेटा, फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ, फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ। देखो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन जो वर्ड आपके बोर्ड पे है वो बहुत सिंपल है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। तो मैं समझाता हूं। मेरे समझाने में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ओके बेटा, अपने हक से करिएगा कि विजेंद्र सर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। बेटा जितनी बार बोलोगे ना उतनी बार एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ। चलो, तो एकदम सिंपली तरीके से समझाता हूँ, फिर जानते हो लिखवा देता हूँ। चलो, तो देखो यहाँ पे दिया बेटा, ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 20 मीटर लॉन्ग। तो पहले रफली समझते हैं अच्छे से एकदम। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ 20 मीटर है एंड 14 मीटर वाइड। तो 14 मीटर क्या है इसका ब्रेथ हो गया। देयर इज अ पाथ ऑफ इक्वल विड्थ अराउंड इट हैविंग एन एरिया ऑफ 111 स्क्वायर मीटर। अब बताया गया कि बेटा जो ये स्क्वायर जो ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसके 4 साइड में मतलब चारों तरफ से एक रास्ता गया हुआ है। ये रास्ता बना लो, जिसकी एरिया मतलब पाथ की एरिया क्या है, पाथ की एरिया जो है बेटा, जैसे पाथ जो एरिया कवर किया हुआ है उसकी एरिया है 111। एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ आप कर सकते हैं 111 आपका गिवन है। अब
कंसीडर कर लेते हैं बेटा, ये जो पाथ है आपका, जैसे पाथ की जो यहाँ पे चौड़ाई होगी वही विड्थ यहाँ पे है, विड्थ मतलब चौड़ाई होता है, वही विड्थ सेम यहाँ पे है, सेम है। जैसे ऐसे समझ लो ना कि मान लो किसी का अच्छा सा खेत है, ग्राउंड है, अब उसके चारों तरफ उसने रास्ते बनवा दिए, जैसे लान बनते हैं शादी विवाह वाला, देखोगे नहीं, तो बीच में करके चारों तरफ से किनारे किनारे रास्ते बना दिए अच्छा लगने के लिए। तो कंसीडर कर लो कि इसने ये विड्थ एक्स 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 मतलब जो फोर साइड के विड्थ है बेटा सब सेम है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको बेटा एक रिलेशन क्रिएट करना है। अब आपको क्या करना है, एक रिलेशन क्रिएट करना है जिससे कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। तो अब देखो रिलेशन कैसे क्रिएट करते हैं, बहुत सिंपल समझाते हैं। आपको अगर समझ में आ गया बेटा तो इससे सिंपल कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया इससे हार्ड भी कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ओके, तो पहली बात है कि बेटा जैसे मैं कंसीडर कर रहा हूं, इसको थोड़ा अलग डिजाइन से बनाता हूं। अगर मुझे इसकी एरिया फाइंड करनी रहे, इसकी एरिया, तो हम इसकी एरिया कैसे फाइंड करेंगे भाई, इसकी एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो इसकी बेटा ये कौन सा फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ द फील्ड एक्सक्लूडिंग द पाथ, मतलब पाथ को छोड़ करके जो फील्ड की एरिया है वो क्या है 14 इंटू 20, तो बेटा 14 टू 28 280 मीटर स्क्वायर। ये जो ये फील्ड है आपका, ये वाला फील्ड, ये वाला, इसकी एरिया कितनी है 280। ओके, अब देखो क्या करना है, मैं कंसीडर कर लिया कि जो बेटा मेरा पाथ है उसका विड्थ x मीटर है, x मीटर, ये भी होगा x मीटर, ये भी होगा x मीटर, ये होगा x मीटर। तो जो अब इसका लेंथ होगा ना बेटा ये बढ़ जाएगा। देखो पहले ये क्या था, पहले ये 20 था, अब इसमें 20 प्लस x, ये x हो जाएगा प्लस x, तो यहां से आपका आ गया 20 प्लस 2x मीटर। देखो न्यू लेंथ कैसे बन रहा है, ध्यान समझिएगा। विड्थ दोनों का क्या बेटा, ये x सेम है, तो आपका ये वाला लेंथ तो 20 है, ये वाला लेंथ 20 है कि नहीं है। अब 20 प्लस x, ये वाला x ऐड करोगे ये, तब ना आपका टोटल लेंथ आएगा, तो 20 प्लस 2x मीटर। ओके, इसी तरह विड्थ आप निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी ब्रेथ निकालेंगे तो ब्रेथ क्या हो जाएगा बेटा, ये 14 है तो 14 प्लस x प्लस x, तो 14 प्लस 2x मीटर। समझना क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को छापना लिखना ये बहुत जरूरी नहीं होता है। ओके, तो ये क्या हो गया बेटा आपका, ये हो गया 14 प्लस 2x। ओके, अब जब इसकी एरिया फाइंड करोगे टोटल की, इसकी एरिया जब फाइंड करोगे बेटा तो इसकी एरिया क्या लिखोगे, एरिया ऑफ द फील्ड इंक्लूडिंग द पाथ। मतलब एक एरिया आपने कैसे फाइंड किया, पाथ को विदाउट इंक्लूड किए, और एक एरिया कैसे फाइंड कर रहे हो, पाथ को इंक्लूड करके। समझ रहे हो ना बात को, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेथ 20 प्लस 2x इंटू 14 प्लस 2x। ओके बेटा, मीटर स्क्वायर। अच्छा ये सब कर क्यों रहे हैं, आप सोच रहे हो कि अरे विजय सर ये सब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, कर रहे हैं बेटा सब समझ में आ जाएगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं, टेंशन ना लो। ओके चल, अब देखो हमारे पास क्या है, हमको रिलेशन बनाना है, तो रिलेशन बनाने के बेटा क्या करना पड़ेगा, हमको सिस्टम बनाना पड़ेगा। सिस्टम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, ऐसी तरह क्वेश्चन नहीं आ जाएगा। तो देखो ये जब टोटल आपने एरिया निकाला बेटा तो ये आ गया, इसकी एरिया आपने निकाला तो ये आ गया। तो अगर मैं टोटल एरिया में से इसकी एरिया हटा दूं, इसकी एरिया को हटा दूं, समझो इस वाले पार्ट की एरिया को हटा दूं, तो ये वाला एरिया बचेगा कि नहीं बचेगा,
तो ये वाली एरिया जो किनारे किनारे की है किसकी है, वो एरिया पाथ है। तो इसका मतलब क्या है कि 20 प्लस 2x इंटू 14 प्लस 2x में से अगर बेटा इसकी एरिया 280 माइनस कर दे तो 111 के इक्वल आ जाएगा। बस बस यही विजन से समझाना चाहते थे आपको। आ गया रिजल्ट, आ गया आपका 75% काम क्लियर। ओके बेटा, ओके। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो एक बार और समझा देता हूं, एक बार और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर लिखवाता हूं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, मैं इरेज कर देता हूं, इसको इरेज करके फिर समझा देता हूं। मैं अपने बच्चों के लिए 2-3 बार समझा सकता हूं क्योंकि ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना। चलो देखो क्वेश्चन क्या है, ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 20 मीटर लॉन्ग, ओके 20 मीटर हो गया, एंड 14 मीटर वाइड। अब इसके चारों तरफ बेटा रास्ता बन गया है। इस रास्ते का विड्थ कितना है, x x x x, और एरिया ऑफ पाथ कितना है, एरिया ऑफ पाथ 111 आपको गिवन है। तो एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालेंगे, जैसे ऐसे भी आप समझ सकते हो, ये टोटल एरिया आप फाइंड कर लो, इस बड़े वाले फील्ड का, इस छोटे वाले फील्ड का। इस बड़े वाले में से छोटे वाले को हटा दो, मतलब यहां से कट करके निकाल दो, तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा। तो अब इसकी एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये बेटा 14 था, तो इधर x बढ़ा तो 14 प्लस x, ये वाला x 14 प्लस 2x हो गया, और इसका क्या हो जाएगा 20 प्लस x, समझ रहे हो कि नहीं। तो इसकी एरिया इससे निकलेगी, इसकी एरिया इससे निकलेगी, इसकी एरिया में से इसको माइनस कर देंगे 111 के इक्वल आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट मेथड से समझाया हूं, ओके। अब चलता हूं इसको लिखने, ठीक है। तो बच्चों लिख रहा हूं अब अच्छे से, पहले फिगर उगर बना दे रहा हूं सब चक, उसके बाद लिख रहा हूं। थोड़ा ऐसा बनाना कि दिखे कि नहीं इक्वल पाथ है, विड्थ इक्वल है, इक्वल पाथ नहीं है, विड्थ इक्वल है, ओके। चलो चलो चलो, ये हो गया x, ये हो गया x, इसको भी x ले लो, इसको भी x ले लो, ओके। ये हो गया बेटा आपका 20 मीटर पहले से था, ये 14 मीटर था, तो इसका ये हो जाएगा 14 प्लस x 14 प्लस 2x मीटर। अच्छे से लिख देता हूँ यार, मैथमेटिक्स में घबराने की क्या जरूरत है, प्लस 2x मीटर, यहाँ पर लिख देता हूँ 20 प्लस x प्लस x इक्वल टू 20 प्लस 2x मीटर, ठीक है। ओके, सोल्यूशन में बेटा, सोल्यूशन में फिगर डाल देंगे। अब लिखना स्टार्ट करते हैं, क्या लिखेंगे, लेट द विड्थ ऑफ द पाथ, लेट द विड्थ ऑफ द पाथ बी x meters, ओके। लेंथ ऑफ द फील्ड, लेंथ of the field including the path, आराम से देखो, including the path, मैंने क्या यहाँ पे लिखा, लेंथ ऑफ द फील्ड इंक्लूडिंग द पाथ, तो ये वाला लेना है, पाथ को इंक्लूड कर दो, ये पाथ इंक्लूड है ना, तो ये सब 20 प्लस 2x, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे लिख दूं 20 प्लस 2x मीटर, यहाँ पे लिखेंगे breadth of the field including the path इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला लिखेंगे 14 प्लस 2x मीटर। अब एरिया निकाल लेते हैं,
एरिया भी निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड इंक्लूडिंग द पाथ। तो एरिया ऑफ द फील्ड कैसा है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ हो जाएगा बेटा 20 + 2x इंटू 14 + 2x, 14 होगा मीटर स्क्वायर। ओके, चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, कर लेते हैं, कर लिया जाए, चलो कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 280 + 28x प्लस इसको उठाओ 40x का बेटा 40x प्लस 4x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 280 + 68x प्लस 4x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब किसकी एरिया निकालेंगे, अब एरिया निकालेंगे एक्सक्लूडिंग द पाथ। तो एरिया ऑफ द एक्सक्लूडिंग पाथ मतलब पाथ को हटा दो। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बस। तो अब लिखेंगे एरिया ऑफ द फील्ड एक्सक्लूडिंग द पाथ कितना हो जाएगा बेटा 20 × 14 मीटर स्क्वायर 280 मीटर स्क्वायर। यहां तक तो आ गया होगा मेरे बच्चों को समझ में। यहां तक नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कर देना बेटा। मैं बार बार कहता हूँ कमेंट करने से डरना नहीं है। आप तुरंत कमेंट करिए, क्योंकि मैं गलत हूं तो मानूंगा कि मैं गलत हूं। अब आइए एरिया ऑफ द पाथ क्या हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ द पाथ क्या हो जाएगा, ये बड़ा वाला फील्ड माइनस छोटा वाला, तो लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ द पाथ इक्वल टू बड़े वाले फील्ड की एरिया कितनी बेटा, तो 280 + 68x प्लस 4x स्क्वायर मीटर स्क्वायर माइनस इसकी एरिया 280 मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट पाथ की एरिया आपके पास गिवन है। हाँ, एरिया गिवन है कि नहीं है, तो इसको लिख दो देयरफॉर 280 + 68x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 280 मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको हटा दो, इसका कोई जरूरत नहीं, अब कैलकुलेशन आने लगा ना, 111। तो ये देखो खत्म हो गया पहली बात। अब यहाँ हो गया 4x स्क्वायर प्लस 68x 111 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको सेट करना पड़ेगा कि कैसे ये होगा। तो 111 आ गया ना बेटा, तो कैसे होगा, तो हमारा बनेगा 74 और 6। तो यहां से मैं बना दे रहा हूं 4x स्क्वायर प्लस 74 माइनस कितना हो जाएगा 74 माइनस 6x माइनस 111 इक्वल टू 0। ये आप जानते हैं क्या करना है। अब यहां से आप 2x कॉमन लो, तो 2x जब कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा बेटा यहां से 2x प्लस 37 माइनस 3 कॉमन ले लो 2x प्लस 37 इक्वल टू 0। अब इसे मैं एक खत्म कर देता हूं इसको भी। बच्चे सोच रहे होंगे कैसा क्वेश्चन है, अरे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन को करना पड़ेगा, ये तो कैसे काम चलेगा बेटा, क्वेश्चन विदाउट किए कैसे काम चलेगा। मैथ में मैथ पढ़ने के लिए आपको हार्ड वर्किंग करनी ही पड़ेगी। x इक्वल टू माइनस देश अपॉन 2, ये तो पहले ही रिजेक्ट हो गया भाई, लेंथ ब्रेथ या हाइट कभी माइनस में होती ही नहीं है, तो पहले ही रिजेक्ट हो गया। यहाँ तक देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है बेटा, चले यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं दिक्कत है। यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर x इक्वल टू 3/2 या इसको 1.5 लिख देंगे और लिख देंगे सिंस विड्थ कैन नेवर नेगेटिव, विड्थ कैन नेवर नेगेटिव। ये हो गया। तो क्या पूछा गया था आपसे, आपसे पूछा गया था फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ, तो हेंस the width of the path equal to 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। आप देख लो, एक बार देख लो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बेटा, ठीक है। हाँ, टेंशन नहीं लेना है जी, विजेंद्र सर हैं आपके साथ हैं, हमेशा रहेंगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके बेटा, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक लेक्चर और लगेगा, इसके सभी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। तो सभी टाइप के प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे एरिया से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज दिस, लो द एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज 600 स्क्वायर मीटर। ओके, स्क्वायर सेंटीमीटर है भाई, सॉरी सेंटीमीटर। इफ द बेस ऑफ द ट्रायंगल, इफ द बेस ऑफ द ट्रायंगल exceeds the altitude by 10, ठीक है, अल्टीट्यूड बाई 10 सेमी। ओके, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द ट्रायंगल। ओके, ऑफ द ट्रायंगल। चलो भैया ये भी देख लो, ये भी आपका क्वेश्चन आ गया, इसको भी कर लिया जाएगा। जब सब क्वेश्चन कर ले रहे हैं हम लोग तो इसको भी कर लेंगे भाई, क्या टेंशन है। टेंशन तो लेता है जिसको मैथ नहीं पढ़ना है, जिसको मैथ पढ़ना है तो जान ही रहा है कि मैथ में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे और इससे हमको लड़ना पड़ेगा। चलो आ जाओ, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देना। यहाँ पे दिया बेटा द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 600 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ द बेस ऑफ द ट्रायंगल एक्सीड्स, एक्सीड मतलब बड़ा हुआ तो बढ़ना, ठीक है, द एल्टीट्यूड बाय 10 सेमी। तो एल्टीट्यूड भी कहाँ दिया है, एल्टीट्यूड गिवन है क्या, नहीं गिवन है तो उसको एक्स लेते हैं, और क्या, जो नहीं गिवन है उसको एक्स लेते हैं। पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं अच्छा सा, लो बना लिया भैया। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ ए बी सी, इसको एक्स ले लो तो एक्स प्लस 10 हो गया सेंटीमीटर। चलो आप देखो क्वेश्चन पढ़ लो, द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 600 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ द बेस ऑफ द ट्रायंगल एक्सीड्स द एल्टीट्यूड बाय 10 सेमी। तो एल्टीट्यूड गिवन होता है, जैसे एल्टीट्यूड आपका गिवन होता है बेटा 5 सेमी तो 15 हो जाता है, 20 होता है तो 30 हो जाता है, 30 होता है तो 40 हो जाता है, 40 होता है तो 50 हो जाता है। बट यहाँ पे तो कुछ गिवन ही नहीं है, यहाँ पे कुछ गिवन ही नहीं है। तो जब गिवन नहीं है तो हम लोग क्या लेंगे, एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू, कुछ भी ले सकते हो। मैंने बोला ना आप कुछ भी ले सकते हो, आपको कुछ भी लेना है, इतना जान लो। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, x सेंटीमीटर मैंने ले लिया। और सभी लोग जानते हो, ये बचपन से मतलब क्लास 5-6 से आपको पढ़ाया जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट होता है।
स्क्वायर यूनिट या फिर यूनिट स्क्वायर। अब बोलो, ये नहीं जानते हो? जानते हो कि नहीं? जानते होगे भाई। मेरे बच्चे इतने गधे नहीं हो सकते। चलो आ जाओ। तो हम लोग क्या करते हैं, आप लिख लेते हैं अच्छे से सुंदर अक्षरों में। लेट द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर। लेट द altitude of the triangle be x सेंटीमीटर। ठीक है। एंड फिर क्या लिखेंगे, देन इट्स बेस क्या हो जाएगा, x + 10 सेमी। ओके बेटा, सेमी। ओके चलो लगा देते हैं फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है, x + 10। हाइट मीन्स एल्टीट्यूड, x यहाँ पे क्या लिख देते हैं, सेमी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ ही रहा होगा। बट एरिया गिवन है बेटा, यहाँ पे देखो एरिया आपका गिवन है, तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 x + 10 x = 600। अब इसको सॉल्व करना है भैया, तो चलो करो। x² + 10x = 1200 आ गया। लो भैया लो, चाहते तो वही आ गया। अब इसका कर लो फैक्टराइजेशन, तो कैसे होगा, हो गया x² + 40x - 30x -1200 = ये फैक्टराइजेशन तो आपको 9 से पढ़ाया गया है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। x + 40 = 0, यहाँ पे हो गया बेटा x + 40 x - 30 = 0। अब मैं क्या करूँ, इसको इरेज कर लूँ। चलो अच्छा यहीं पे देखता हूँ, फिगर इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x + 40 = 0 और x - 30 = 0। x हो गया बेटा -40, x = 30, तो -40 लेंगे नहीं, क्या लिख देंगे एल्टीट्यूड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो देयरफॉर x = आपका हो गया 30 और यहाँ लिख देना सिंस अल्टीट्यूड कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, अब यहाँ पे आंसर लिख दो। देन द altitude of the triangle इक्वल टू कितना हो गया, 30 सेमी। और क्या मिला बेटा, एंड द बेस ऑफ द ट्रायंगल, एंड द बेस ऑफ द ट्रायंगल कितना हो जाएगा, ट्रायंगल इक्वल टू हो गया 30 + 10 सेमी मीन्स 40। तो ठीक है बेटा, दो क्वेश्चन मैं हर वीडियो में करवा रहा हूं, एक वीडियो और लगेगा इसमें। आप क्वेश्चन देख लो अच्छे से, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके बेटा, और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सएप नंबर गिवन रहता है, उस पर आराम से क्या करिएगा, आप मैसेज कर दीजिएगा, जहां से भी रहिएगा आप लिख दीजिएगा हेलो सर, जो भी आपको लिखना होगा आप वहां पे आप एड्रेस डाल दीजिएगा, बता दूंगा क्वेश्चन। आप ही लोगों के लिए पढ़ा रहे हो बेटा, तो आप ही लोगों का हेल्प करना है हमको, अपने लिए तो पढ़ा नहीं रहा हूँ। हाँ, अपने लिए तो जब पढ़ा तो पढ़ा, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, टेंशन आपको नहीं लेना है बेटा। आप क्वेश्चन पढ़ते रहिए। क्वेश्चन क्या होगा, बोर्ड में क्या होगा, बहुत होगा, अधिक से अधिक डिजिट चेंज हो जाएगा,
सेंटीमीटर के प्लेस पे मीटर हो जाएगा। हाँ, और तो कुछ हो नहीं सकता। समझ रहे हो कि नहीं बात को? तो इस बात को आप अच्छे समझिएगा, बाकी कुछ नहीं मैं बताऊंगा। और लास्ट में कहूंगा कि जो भी कोई प्रॉब्लम होगा आप बताते रहिएगा बेटा, मेरी भी गलती बताइएगा। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय।